दोस्तों, कड़वा चौथ का व्रत था और ऐसे में महिलाएं सजने संवरने के लिए और खुद को सुंदर दिखने के लिए लाखों उपाय कर रही थी। एक लड़की के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वह मेहंदी बहुत ही अच्छा लगाता था, बहुत फिनिशिंग से लगाता था और बहुत ही ज़्यादा महिलाओं की उसके पास भीड़ लगी हुई थी। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर एक औरत आती है जो उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है। वो कड़वा चौथ पर उसे भी मेहंदी लगवाना था और इत्तेफाक से वो अपने तलाकशुदा पति के पास पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पर देखती है कि उसका पति दूसरों के हाथों में मेहंदी लगा रहा है, दूसरे के पैरों में मेहंदी लगा रहा है, तब वह यह सब देखकर जल भुन जाती है। हालांकि वो अपने पति से 4 साल से अलग रहती थी, दोनों में कोई भी संबंध नहीं था, फिर भी वो अपने पति को मेहंदी लगाते हुए दूसरों के हाथों में उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति जो है दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाए और दूसरे के पैरों में मेहंदी लगाए और किसी भी महिला का वो हाथ पकड़े। आखिर वो भी तो मेहंदी ही लगवाने आई थी, आखिर वो भी तो किसी के लिए व्रत ही थी, तब उसे उसे से जलन क्यों हो रही थी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही रोचक कहानी है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, शुभम महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगा रहा होता है और उसकी बीवी जो है वहीं पर खड़ी होकर देखती है और उसे देखते देखते वो अपनी पिछली यादों में खो जाती है। तो कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था, कैसे उन दोनों की शादी हुई थी और किस वजह से वो सब अलग हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के जहांगीरपुरी की है। एक लड़का जिसका नाम शुभम था और वो एक यूनिक सेक्स सैलून में काम करता है। यूनिक सेक्स फ्रेंड्स एक ऐसा सैलून है जहाँ पर औरतों के भी बाल काटे जाते हैं और पुरुषों के भी बाल काटे जाते हैं। शुभम एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। उसके बाल काटने का अंदाज और उसके हेयर स्टाइल बहुत ही लोगों को अच्छे लगते थे, जिसकी वजह से शुभम का वहाँ पर बहुत ही नाम था। बहुत सारी महिलाएं आती थी, शुभम से ही बाल कटवाती थी क्योंकि शुभम बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक लड़की हमेशा बाल कटवाने के लिए आया करती थी जिसका नाम छाया था। उसके माता पिता और छाया 3 लोग उसके परिवार में थे। छाया जॉब करती थी और जॉब पे जब निकलती थी तो आते जाते कभी कभी वो इसी सैलून में आ जाया करती थी और बाल कटवाया करती थी। इसी तरह से छाया एक दिन बाल कटवाने आई और जाके बाल कटवाने के लिए बैठ गई। जब छाया शुभम से ही बाल कटवाती थी क्योंकि शुभम बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था, तो उसी से बाल कटवाती थी। बाल कटवाने के लिए जब छाया कुर्सी पर बैठती तब शुभम छाया के बालों को छूते हुए कहता है कि तुम्हारा बाल तो मुझे काटने का मन ही नहीं करता है। तब छाया बोलती है कि क्यों, मैं तुम्हें पैसे नहीं देती हूँ क्या? शुभम बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जी करता है कि इन बालों को छूता रहूं, इन बालों के साथ खेलूं और इन बालों को सजाता संवारता रहूं। शुभम जब ये कहता है तब उसके सामने एक शीशा लगा होता है और शीशे में एक दूसरे को दोनों देखने लगते हैं। शुभम थोड़ा डर जाता है, लेकिन छाया जब मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा जी, तो तुम लोगों के जुल्फों के साथ ऐसे ही खेलते हो? तब शुभम कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जो ग्राहक हैं वो हमारे लिए भगवान है और सभी साथ ऐसा करने का ख्याल मेरे मन में नहीं आता है। तब छाया बोलती है कि क्या मेरे लिए ही तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आता है क्या? तब शुभम बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब छाया बोलती है कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे से डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं भी कितने दिनों से सैलून में आती हूँ और आपको पसंद करती हूँ। तब शुभम बोलता है, मैं भी आपको पसंद करता हूँ और दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद फ्रेंड्स दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन साथ में रहते बीत जाते हैं। तब छाया चाहती है कि शुभम जो है वो सैलून का काम छोड़ दे, क्योंकि सैलून में वो महिलाओं के बाल काटा करता था, लड़कियों के बाल काटा करता था, लड़कियों को छूता था, जो छाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। छाया एक दिन शुभम से बोल देती है कि तुम अपना जॉब छोड़ दो। तब शुभम कहता है कि इतना आसान काम मेरे लिए है और इस काम से मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता हूँ, तब मुझे तुम ये काम छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? तब छाया बोलती है कि तुम जब महिलाओं को छूते हो, महिलाओं के बाल काटते हो, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है
और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। तब शुभम कहता है कि क्या मैं घर पे बैठा रहूँ, दूसरा काम तो मुझे आता भी नहीं है। तब छाया बोलती है कोई बात नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, एक लोगों के काम करने से भी काम चलेगा, तुम बाद में कोई और दूसरा काम देख लेना। तब शुभम कहता है कि आखिर तुम भी तो बाहर काम करने जाती हो, लेकिन मैंने कभी तुमको शक की नज़रों से नहीं देखा। तब छाया बोलती है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो गर्ल्स हॉस्टल में एक ऑपरेटर का काम करती थी, इसीलिए वो ऐसा बोल देती है। शुभम और छाया में दोनों में कहासुनी हो जाती है, लेकिन शुभम जो था छाया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए शुभम मान जाता है। वो सैलून जाना छोड़ देता है और घर पे ही रहता है। लेकिन फ्रेंड्स महिलाओं के पास शुभम का नंबर था, और जब सैलून जाना शुभम बंद कर दिया तब महिलाएं घर पे ही शुभम के नंबर पे फ़ोन करने लगी। जब शुभम ने फ़ोन उठाया तब एक औरत ने बोला कि तुम सैलून क्यों नहीं आ रहे हो, तुम इतना अच्छा बाल काटते हो, तो तुम अपना जॉब क्यों छोड़ दिया। मेरे बालों के बारे में तुमको ही ज़्यादा पता है, ज़्यादा अच्छे से जानती हो मैं कौन सा हेयर स्टाइल कटवाती हूँ। तुम्हारा बाल काटना ही मुझे अच्छा लगता है, बेशक तुम ज़्यादा पैसा ले लो, लेकिन मेरा बाल तुम ही काटोगे। वो रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके रिक्वेस्ट करने पर शुभम बोलता है ठीक ठीक है, मैं सैलून नहीं आ पाऊँगा, और तुम अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं वहीं पर आके तुम्हारा बाल काट दूँगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा बाल काटने आया था। सारी बातें बता देता है और जाके उस औरत के घर पे बाल काट देता है। ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारी औरतें फ़ोन करने लगी और शुभम से रिक्वेस्ट करती थी बाल काटने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था, इसीलिए उसके मोबाइल पे फ़ोन आता रहता था। वो मना नहीं कर पाता था और घर पे ही जाके औरतों का बाल काट दिया करता था। औरतें पूछती कि भैया आप सैलून क्यों छोड़ दिए और आप घर पे आके बाल काट रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं। तब शुभम अपने घर की बात बताता है। तब औरतें बोल पड़ती हैं कि आप भैया आप दिल्ली में रहते हैं, इतने अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, तब आपने ऐसी लड़की से क्यों शादी किया जो आपके उतना ज़्यादा शक करती हैं। और एक दिन छाया जब घर पे आती है और शुभम का कपड़ा धोने के लिए ले जाती है तो वो देखती है कि उस पर बड़े बड़े बाल गिरे होते हैं। तब छाया को पता चल जाता है और वो शुभम से बात करने के लिए अपने पास बुलाती है। जब शुभम पास आता है तो वो बोलती है आखिर तुम नहीं माने, तुम वही काम कर रहे हो, मेरे मना करने के बाद भी तुम वही काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारा जॉब बंद करवा दिया, तुम्हारा सैलून में जाना बंद करवा दिया, तो अब तुम महिलाओं के घर पे जाके महिलाओं के बाल काट रहे हो। तुमसे इतना नहीं रहा जा रहा है कि तुम औरतों के घर पे पहुंच जा रहे हो। तब शुभम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और शुभम और छाया में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शुभम छाया को छोड़ देता है। तभी फ्रेंड्स शुभम भी अपने जॉब पे जाने लगता है, सैलून वाली जॉब पे, और छाया भी अपना जॉब करने लगती है। लेकिन शुभम का वहाँ पर मन नहीं लगता है सैलून में, क्योंकि वो जब भी सैलून में जाता था तो छाया की ही याद उसे आती थी। तब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता था, इसलिए वो सैलून छोड़ दिया, सैलून जाना बंद कर दिया, घर पे ही रहता था। लेकिन फ्रेंड्स घर पे रहने से क्या ही होने वाला था, फिर से उसके दिमाग में आया कि मुझे फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। फ्रेंड्स लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में वो घर पे बैठ के ही मोबाइल पे मेहंदी रखना सीखता था। मेहंदी रखते रखते फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छी मेहंदी रखने लगा और उसके हाथों में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग हो गई। जब शुभम को मेहंदी रखने आ गया कि करोल बाग के मार्केट में ही वो मेहंदी रखना शुरू कर दिया, और उसकी मेहंदी का डिज़ाइन देख के बहुत ही सारी औरतें उसके पास मेहंदी रखवाने के लिए आया करती थी। वो मेहंदी आर्टिस्ट था, मेहंदी उसको बहुत ही अच्छे से आता था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती थी। इसी बीच फ्रेंड्स करवा चौथ का दिन आ जाता है और शुभम जो है वो बहुत सारी महिलाओं को मेहंदी रख रहा होता है, और छाया जो थी वो भी करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी। और उसके कंपनी में एक नई लड़की आई थी जो छाया की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई थी। उसने फ़ोन किया और छाया से बोला कि देखो छाया, अब आपकी की मेहंदी हम करोल बाग के मार्केट से ही रखवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी मेहंदी लोग लगाते हैं। तब छाया मान जाती है और बोलती है ठीक है बाबा, ठीक है, हम वहीं पर मेहंदी लगवाएंगे। मेहंदी लगवाने के लिए छाया इत्तेफाक से शुभम के पास ही चली जाती है।
वहाँ पर देखती है कि शुभम बहुत सारी औरतों को मेहंदी रख रहा होता है। छाया को देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि 4 साल के बाद वो मिली होती हैं एक दूसरे से। शुभम भी छाया को देखता ही रह जाता है और छाया भी शुभम को देखती ही रह जाती है। एक महिला को शुभम मेहंदी रख रहा होता है, उसके हाथ में वो मेहंदी रख दिया होता है, पैरों में मेहंदी रख रहा होता है। तभी फ्रेंड्स शुभम जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके बीवी के मन में क्या ही चल रहा है। शुभम इतना ज़्यादा डर जाता है मानो कि कोई बहुत बड़ा चोरी कर दिया हो। अपनी बीवी से उसको इतना ज़्यादा डर हो जाता है। वो उस महिला से कहता है जिसके पैरों में वो मेहंदी रख रहा होता है, उससे कहता है कि मैम देखिए, अपना साड़ी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो औरत कहती है कि भैया मैं अपनी साड़ी क्यों नीचे करूं? मेरी साड़ी खराब हो जाएगी तो क्या आप धोएंगे क्या? आप ऐसा आपने कभी नहीं बोला तो आज क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको शर्म आ रही है क्या? तब सारी औरतें ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। तब उसी में से एक औरत बोलती है कि भैया इससे पहले भी हमने इससे ऊपर ऊपर तक मेहंदी लगवाई है, तब तो आपने ऐसा नहीं बोला। क्या आप भी करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं क्या, जो इतना पतिव्रता बन रहे हैं? सारी औरतें ठहाके मारकर हंसने लगती हैं, लेकिन शुभम के दिल पे क्या बीत रही थी वो कोई नहीं जान रहा था। और फ्रेंड्स सामने उसकी बीवी भी खड़ी थी और उसके दिल पे क्या बीत रही थी वो कोई भी नहीं जान रहा था। छाया की जो सहेली थी वो भी उसके साथ ही थी और वो भी नहीं जान रही थी कि ये इसका पति ही है। शुभम के मन में बहुत ही ज़्यादा डर था, क्योंकि उसके आगे उसकी बीवी खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से में थी और गुस्से में शुभम को देखे जा रही थी। उसको अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। मेरा पति दूसरों के हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा रहा है। जब वो उस औरत के पैरों में मेहंदी रख लेता है तब कहता है मैम आपका हो गया है, आप जाइए। वो औरत चली जाती है और फिर शुभम जो होता है वो छाया को ही बुला लेता है। तभी वहाँ की सारी औरतें कहने लगती हैं क्या भैया हम पहले से ही आके बैठे हुए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, और ये अभी अभी आई हैं तो आप इनको मेहंदी लगाने के लिए बुला रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब शुभम बोलता है कि देखिए इनका का कल का ही अपॉइंटमेंट था तो आज मैं मेहंदी लगा रहा हूँ। तब औरतें बोलती थी भैया ये तो अच्छी बात नहीं है, हम 2-2 3-3 घंटे से आके बैठे हैं और आप इनको मेहंदी लगवा रहे हैं। तभी छाया बोलती है देखिए मैं अभी मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, आप ही लोग मेहंदी लगवा लीजिए। छाया वहाँ पर बैठे बैठे जल भून रही थी, उसको ये सब देखा नहीं जा रहा था। औरतें मेहंदी लगवा रही थीं और आपस में एक दूसरे से बात कर रही थीं। एक औरत ने बोला कि देखो मेरा पति तो दारू शराब पीकर मुझे मारता पीटता रहता है, पर क्या करें, हम उनकी सलामती की दुआ करने के लिए ये व्रत रखते हैं। ऐसे ही सारी औरतें अपने पति के बारे में बात करती और छाया वहीं पर बैठे बैठे सबकी बातें सुन रही थी। इस बार उन औरतों का मेहंदी लग जाता है और छाया का नंबर आ जाता है। जब छाया आकर शुभम के पास बैठती है मेहंदी लगवाने के लिए, जब छाया मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है तब शुभम को बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता है और शुभम के आंखों से आंसू टपक जाते हैं और छाया के हाथ पे जाके गिर जाते हैं। छाया का मन भी बहुत दुखी होता है और छाया को भी रोना आ जाता है। उसको तो ज़ोर ज़ोर से रोना आता है, लेकिन छाया मन ही मन रोकर रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा महिलाएं थीं, इसलिए छाया अपने मन में ही रोके रह जाती है। तब छाया शुभम से बोलती है कि तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले और तुम औरतों का पीछा तुमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तब शुभम बोलता है कि तुमको इस सारी चीज़ों से क्या मतलब है, तुम तो मेरे को छोड़ के चली गई हो, मेरे को छोड़े 4 साल हो गए हैं, तो तुमको मेरे से क्या मतलब है। तब शुभम बोलता है कि खैर तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें मानता है कि नहीं मानता है, तुम खुश हो कि नहीं हो। तब छाया बोलती है कि मैं जैसी भी हूँ खुश ही हूँ, मेरा पति जो है वो मेरे साथ नहीं रहता है, फिर भी मैं उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी हुई हूँ। इतना कहने के बाद फ्रेंड्स शुभम जो है वो छाया को मेहंदी हाथों और पैरों में लगा देता है। मेहंदी लगाने के बाद उसकी सहेली को भी लगाता है और दोनों लोग मेहंदी लगवा के घर चली जाती हैं। घर आने के बाद छाया को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। वो 4 साल के बाद क्योंकि शुभम से मिली थी तो उसको खुशी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि छाया भी शुभम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी।
छाया आती है, अच्छे से तैयारियां करती है, करवा चौथ का पूजा भी करती है और छत पे जाके चाँद का दर्शन भी करती है और पूजा भी करती है। वहाँ पे और भी महिलाएं होती हैं, क्योंकि छाया का छत जो होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे ही छाया पूजा करके पीछे की तरफ मुड़ती है, वो देखती है शुभम हाथों में गिलास में पानी लेके खड़ा होता है। छाया को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बहुत ही बड़ा खुशी भी मिलता है, क्योंकि शुभम उसके सामने था। तब छाया जाती है, उस शुभम के हाथों से पानी पीती है और शुभम से पूछने लगती है। वो बोलती है कि तुम अचानक में यहाँ से कैसे आ गए। तब शुभम बोलता है, तुम मेहंदी लगवा के गई तो मैंने तुम्हारी सहेली से पूछा तुम्हारे बारे में। तब तुम्हारी सहेली जो है बताने लगी कि इसकी बहुत पहले शादी हुई थी और इसका पति से तलाक हो गया और ये अब अलग रहती है। तब मैं समझ गया कि बस करो, तुमने अभी तक शादी नहीं की है और तुम मेरे लिए ही व्रत रखी हो। तब मैं यहाँ पर चला आया। छाया बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और अपने पति से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगा और दोनों एक दूसरे के साथ सुखी सुखी रहने लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।